नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला था जिसमें मैं जयपुर गई थी शादी में अपनी भतीजी की, और आपको दिखाया था कि मेरी भाभी और भैया ने जो है ताई जी के बेटे हैं, उनकी बेटी की शादी थी निर्जरी की। तो बहुत अच्छी सी विदा की थी और मैंने जितनी भी चीज़ें दिखाई आपको, उसमें से कुछ जो थी वो मैं दिखाना भूल गई थी। तो मैंने सोचा कि देखिए पुष्पा पार्ट 2 आ गई है मूवी, तो अब विदा पार्ट 2 क्यों नहीं बन सकती है। तो देखिए जब कोई भी चीज़ है तो वो पूरी दिखानी चाहिए ना। तो मुझको लगा कि चलिए वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहिए कि और क्या क्या चीज़ें रह गई थी, क्योंकि कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं उसमें हम लोग बुआओं की तरफ से भी कुछ योगदान होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं वो चीज़ें आपको दिखाऊंगी जो थोड़ा मतलब रह गई थी। और मेरी एक दीदी ने, जो ताई जी की बेटी हैं, उन्होंने भी जयपुर में रहती हैं, उन्होंने भी एक साड़ी गिफ्ट करी थी। तो हमें लगा कि वो सोचेंगी दीदी ने कि देखो मीनू ने सबका दिखा दिया और मेरी नहीं दिखाई कि मतलब मुझको विदा में क्या दिया। कहते हैं ना कि जब हम लोग सब लोग मिलते हैं तो जैसे मैं, मुझसे जो छोटी बहनें थी उसको उनको हमने दिया, जैसे भिटाई कहते हैं हम लोग, क्या भेंट होती है। जैसे कोई भी मिलता है ना, तो शादी होने के बाद में जितनी भी छोटी बहनें या जितने भी रिश्तेदारों में छोटे लोग मिलते हैं उनको हम लोग मिठाई देते हैं। उसमें आप कोई गिफ्ट आइटम दे दीजिए या आप कैश मनी दे दीजिए। तो दीदी ने जितनी भी बहनें थी ना उनको सबको जो थी वो साड़ियाँ, चुनरी की साड़ी दी थी। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जो मैं लाजपत नगर गई थी और शादी से पहले वहाँ से एक ड्रेस लेके आई थी, जो मैंने पिक पहनी भी है, वो पिक भी डालूंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई थी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। देखिए सबसे पहले ये है ना कि जब वो होती है ना, हमारे यहाँ जितने भी हम चतुर्वेदियों में, वैसे मोस्टली सभी भी लोगों में होता होगा, हम चतुर्वेदी वगैरह में भी क्या होता है कि जो बाराती होते हैं उनको गिफ्ट दिया जाता है, एक रिटर्न गिफ्ट की तरह दिया जाता है। तो जो घर की लड़कियां होती हैं, मान्य होती हैं, बुआएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको भी कुछ गिफ्ट आइटम देते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर प्योर कॉटन की भाभी ने मतलब बारातियों को बेडशीट भैया भाभी ने दिया था सबको गिफ्ट के तौर पे। और बहुत ही सुंदर कपड़ा है, बहुत ही अच्छा, विद पिलो के साथ में। तो वो अलग अलग कलर थे, तो मुझको ये मिली है, डबल बेड की है और बहुत ही सुंदर है और स्टफ बहुत अच्छा है और आप गर्मी में बिछाइए और बहुत ही अच्छा है। तो ये एक तो ये हम लोगों को मिली। और ये लड़कियों को, और जो भी लड़कियां होती हैं घर की, बारातियों के साथ साथ जो घर की लड़कियां होती हैं उनको, और बुआ वगैरह होते हैं उनको मिलती हैं। और उसके साथ में ही देखिए जो हम लोग के है ना एक प्रोग्राम होता है, उसको मांगर कहते हैं। शादी से पहले जो लड़की के होते हैं ना, जैसे तेल चढ़ाया जाता है बहुत लोगों में, और हम लोग के एक वो होता है मांगर, मतलब कि उसमें जो लड़की की ना सोने की चेन से उसकी मांग भरी जाती है और चोटी गुथी जाती है। तो उसमें भी क्या होता है कि जो लड़की की जो बुआ होती हैं, जैसे बुआओं में हम लोग थे, मतलब हम थे, मेरी सिस्टर थी, दोनों सिस्टर थी, मेरी बुआ की बेटी थी और ताई जी की बेटी थी। हम लोगों ने चारों ने एक मतलब एक इस तरह से टिफिन बॉक्स बांटे थे और इसमें 4-4 लड्डू सगुन के, ये इस तरह से हम सब लोगों ने, जितनी भी सुहागनें आई थी, जो भी मतलब उनको इनवाइट किया गया था, अच्छे खासे लोग आ जाते हैं, तो इस तरह के डिब्बे में 4-4 लड्डू करके, ये बुआओं की तरफ से सगुन होता है, ये बांटा गया था। और इसके साथ में ही इस तरह का एक ये पोटली बांटी थी। और इसमें आप चाहिए, वैसे तो मोस्टली मोबाइल के लिए बनवाई गई थी, लेकिन ये जो है कि आप इसको मल्टीपर्पज़ की तरह यूज़ कर सकती हैं। इसमें आप कहीं बाहर जा रही हैं तो आप अपनी ज्वेलरी रख सकती हैं, या कोई छोटा मोटा आइटम है, कॉस्मेटिक का सामान रख सकती हैं। बहुत ही सुंदर है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से है। तो ये चीज़ें बांटी गई थी उसमें, और इसमें लड्डू थे जो कि ख़त्म हो चुके हैं, पेट में चले गए। बूंदी के लड्डू थे 4, और जितने भी लोग आए थे उनको बांटा गया था ये। और देखिए इसके साथ में ही उसी दिन, सेम डे जो होता है, ये एक पोटली बांटी जाती है, ये भाभी की तरफ से थी। और ये भी जितने भी लोग आते हैं ना, जितनी भी सुहागनें आती हैं, वो उसमें मांगर के प्रोग्राम में, और उसमें सब लोग जो होती है ना, डांस वांस भी होता है। तो ये भाभी ने देखी ये बांटी थी। और ये भी हम लोग तो बाद में पहुंचे थे, नहीं पहुंच पाए थे, तो हम लोग का हिस्सा जो था वो अलग कर दिया गया था। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो होता है ना, आप जितना सामान रख लीजिए, मतलब मेन मेन तो यही होता है कि सुहाग का सामान होता है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर सुहाग का सामान था। और जैसे देखिए बिंदी का पत्ता हो गया आपका, और जो मेन मेन चीज़ें हैं, ये बालों में लगाने वाला हो गया, और आपकी चूड़ी हो गई, ये रखा जाता है।
मतलब सुहाग का सामान है। और ये देखिए मेहंदी हो गई, मेहंदी का पत्ता हो गया, जितने भी लोग आते हैं ना उनको रखा जाता है। और ये देखिए कितना सुंदर सा ये सिंदूर है, ये देखिए इस तरह से ये है, ये इस तरह से दिया जाता है। और पोटली को बाद में आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और मतलब तरीका है एक देने का। और जितने भी लोग आते हैं ये सब चीज़ें जो होती है हम लोग के यहाँ ज़रूरी होती हैं। और ये ज़रूर से बढ़ता है, बुआ की तरफ से बढ़ता है। और ये देखिए इस तरह से है, ये पोटली है और बहुत ही सुंदर है। और मुझको ये मिली थी, तो ये तो मांगर जो होती है उसमें हो गई। और ये भी बहुत सुंदर है, इसको भी आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकती हैं। मैं इसको सोच रही हूँ इसको ज्वेलरी बॉक्स की तरह से बना लूँगी, इसमें जो ज्वेलरी है वो रख लूँगी, तो ये भी बहुत सुंदर लगेगी। और इसके साथ में देखिए जो बाराती जो आए थे ना, तो उन लोगों का बाहर से ही स्वागत किया गया था। तो जितने भी बाराती थे ना, उनको जो लेडीज़ और जेंट्स थे उनको उनके हिसाब से स्टॉल उड़ाई गई थी। तो हर जितने भी थे, मतलब बच्चे से लेकर मतलब बुजुर्ग तक है जो भी हैं, तो सबको अलग अलग तरह की मिली थी। और उसमें से देखिए ये इस तरह की उड़ाई गई थी, ये भी हम लोग को दी गई है। और ये देखिए सुंदर है ये, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो गया था, तो वूलन है, अलग अलग तरह की थी। और ये वाले पीस थे। और जितने भी बाराती थे उनको सबको मतलब वो गिफ्ट तो अलग दिया गया था, साथ में उनको ये इस तरह से उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए एक एक इसको इस तरह से आप ये जो था सम्मान के रूप में ऐसे करके उड़ा के, मतलब उनको इस तरह से उड़ा के उनको सम्मान दिया जा रहा था। और ये था इस तरह से वो किया गया था। और इसके साथ में ही देखिए भाभी ने ना वो मतलब प्लांट वगैरह भी बहुत लगाती हैं, पौधे वौधे भी है। तो उन्होंने देखिए मांगर वाले ही दिन है, जितने भी लोग थे उनको ये देखिए उगाओ प्लांट ग्रो पीपल करके, ये इस तरह से ये बॉक्स था, इसमें जेट प्लांट था जो आके मैंने अपने उसमें लगा दिया है, उसमें क्या कहते हैं बालकनी में लगा दिया है। मैं उसकी पिक डालूंगी, इसमें वो था। और बहुत ही सुंदर था, मतलब सारे जितने भी लोग आए थे उन सबको ये दिया गया है कि जिससे कि आप एक अच्छी चीज़ लेके जा रहे हैं। और ये भी एक उस तरह का है कि आप जब जब ये देखोगे तब तक आपको शादी याद आएगी। और आपको याद आएगा कि देखिए कितना सुंदर एक आपको ना मतलब नेचर को भी आप याद करोगे और नेचर के करीब आप रहे। तो इसमें सबको जितने भी लोग थे, जितने अभी लोग आए थे, उन सबको एक एक प्लांट भी दिया गया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये इन सब चीज़ों को और काफ़ी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हरियाली है और ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होती हैं। और अब देखिए साथ में जो मेरी दीदी थी, उषा दीदी, थैंक यू, आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। तो देखिए उन्होंने जितनी भी हम बहनें गए थे ना, उन सबको ये देखिए चुनरी की साड़ी दी है और सबको सेम सी दी है। और लकली उन्होंने जो मतलब कह रही थी कि मीनू तुम्हारा देखो, उन्होंने कुछ मैं फॉल लगा ली थी। पहले ये हो रहा था कि सब लोग किसी फंक्शन में ऐसे ही जो छोटे छोटे फंक्शन थे उसमें पहन लेंगे पूजा के समय, तो फिर उनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई थी तो नहीं लगा पाई थी। लेकिन मेरी साड़ी में फॉल लगी थी और मैंने तुरंत के तुरंत ऐसे ही उनको डाल के दिखाया, यानी कि बहुत अच्छा और बहुत अच्छी लग रही थी। और सिंपल सी है और जयपुरी है, जैसे ये किसी हम पूजा के समय पहन लें, किसी फंक्शन में पहन लें। तो उषा दीदी थैंक्स, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लगी। और सारी बहनों की ही सेम साड़ी है। तो जब हम लोग कभी एक जगह इकट्ठा होंगे, साथ में मिलेंगे, तो हम सब बहनें जब पहनेंगे तो आप लोगों को पिक डालेंगे। बहुत ही अच्छी थी। ये तो देखिए जो विदा पार्ट 2 है उसका ये पार्ट था जो बच्चा था। तो मैंने सोचा कि आपको आधी विदा दिखाई थी मैंने, तो मुझको लगा कि जो पार्ट छूट गया था वो भी तो आपको दिखाना चाहिए था ना, कि क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या क्या कस्टम होते हैं, उनके हिसाब से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो चीज़ मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लाजपत नगर में गई थी शादी में जाने से पहले। तो मैं एक सूट लेके आई थी, क्योंकि साड़ी वाड़ी तो थी मेरे पास में, लहंगा मैंने वहीं से परचेस कर लिया था। और बहुत ही सुंदर सूट लगा, क्योंकि हमने ऐसा लिया था जो बाद में भी काम आ जाए। तो देखिए ये मेहंदी और हल्दी दोनों के पर्पज से था, दोनों का जॉइंट फंक्शन था। तो उसमें ये था कि मेरे में तो जो थोड़ा येलो भी था और थोड़ा ग्रीन भी था। तो ये देखिए ये इसका बहुत सुंदर सा दुपट्टा था और कलर ये बहुत अच्छा लगता है पहन के। और ये देखिए पूरा फुल लेंथ का दुपट्टा था और बहुत ही अच्छी दुकान थी। हाँ सूट कॉस्टली था ज़रूर से, लेकिन ये था कि वो वर्थ थी इसकी। और इस तरह से देखिए पूरा ये देखिए इसका प्लाजो था, बहुत ही सुंदर। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए खूब घेर वाला जो होता है ना प्लाजो, ये देखिए इस तरह से ये बना हुआ था और बहुत ही सुंदर था। पहन के इसका लुक बहुत अच्छा आया था और मैंने पिक भी डाली है और इसकी डालूंगी भी। और इसका ये कुर्ता था, ये देखिए बहुत ही सुंदर ये इसका कुर्ता था और पहन के बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब ये ऐसा है कि हम बाद में भी फंक्शन में पहनना है, आप थोड़ा सा
बड़ी बड़ी कान के इयरिंग्स वगैरह डाल लीजिए, कड़ा डाल लीजिए, उस तरह से पहन लीजिए। और डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रही थी। सबसे बढ़िया ये मैं गर्मी में भी पहन सकती हूँ और हल्के फुल्के ऐसे वेदर में भी, जो पार्टी में भी पहन सकती हूँ और ऐसे भी पहन सकती हूँ। मतलब बहुत वैसा नहीं लगेगा कि कोई चमक धमक नहीं है। हल्का सा इस पे गोल्डन वर्क किया हुआ है, वो भी बहुत उस तरह का है, मतलब बहुत ब्राइट नहीं है, थोड़ा डल गोल्ड जो होता है ना वो है। और ये छूटा नहीं, मतलब बिल्कुल छूट नहीं रहा है। धुलने के बाद में भी ये धुल चुका है। मैंने आके इसको मतलब प्रेस व्रेस भी करवा लिया और कोई कपड़ा भी कोई ख़राब नहीं था और बहुत ही सुंदर लगा मुझको ये मैंने परचेस किया था। और यहीं पर पास में ही हम लोग फ्रेंड्स गए थे, अभी मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, तब हम लोग वहाँ पर गए थे। तो अचानक से ये मम्मी ने गाउन लिया था, तो ये गाउन मैंने उसमें पहन लिया था, मेहंदी वाले दिन पहना था। तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसके रेट बहुत रीजनेबल थे, मतलब मैं चाह रही थी, वैसे तो ये बहुत मतलब 3.5 के लगभग था, लेकिन मुझको सेल में 1500 के लगभग मिल गया ये। और बहुत ही सुंदर लगा और पहन के लुक बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरह से था पूरा, ऐसे इसका नीचे वो है। और पहना था मैंने, सबको बहुत पसंद आया, सबने बोला बहुत सुंदर लग रहा है, सिंपल सा सोबर सा और लुक बहुत अच्छा आ रहा था। और इस तरह के कपड़ों में बस आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आप इसके साथ में ज्वेलरी पहन लीजिए, कोई मतलब कान के आप, क्योंकि जो ये है थोड़ा वेस्टर्न लुक हो जाता है ना, तो इसमें कान के थोड़ा सा इस तरह से इंड्रो वेस्टर्न पहन लीजिए, हाथ में कड़ा डाल लीजिए, तो परफेक्ट ड्रेस होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं आपको और अभी आगे दिखाऊंगी कि मैंने लाजपत नगर से थोड़ी सी ज्वेलरी भी मतलब खरीदी थी। और वैसे मैं बहुत कम खरीदती हूँ क्योंकि कम पहनती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने कहा चलो खरीद लेती हूँ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, तो बार बार जाने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं आपको अभी वो दिखाती हूँ, तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी।